साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आप लोगों के समक्ष अब हम मेघनाथ वध राधे श्याम रामायण के अंतर्गत वर्णन करेंगे और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के चरणों में एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें। प्रभु आपका कल्याण करें। तो राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, कुंभकर्ण संहार, लंका के घर घर मचा भीषण हाहाकार। जब भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध हो जाता है, पूरे लंका में हाहाकार मच जाता है। उस समय मेघनाथ आता है और क्या बोलता है? मेघनाथ बोला करें सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वह हूँ नाग फांस द्वारा, जकड़ा था जिसने कपिगण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। और रही बात चाचा जी की, कि चाचा का बदला लिए बिना कब होता है, कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। या कहकर ज्यों ही चला रण मद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो ना हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजेय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणधीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हला चला, तारा मंडल तिलमिला उठा, अति प्रबल तामसी यज्ञ देख, सातवीं जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को, पूजा थी महा शक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण ओर। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ रहा है, सचमुच ही धुआं उड़ाया है, तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने, हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। कि जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है।
उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्त चित्त है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है यार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। जो दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, क्यों असुर यज्ञ में जा दम के दुर्दंड चंड कपि रघुबर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बल वीरों ने। उस समय यज्ञ की बेदी पर रण यज्ञ रचा रणधीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विराताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा धुनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। ओम कि कितनों को उठते उठते ही दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उर्मद माते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा खुचा अब की सडल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। या सिंह चुकीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आज वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है बरदानी है, संयमित नारी व्रत वाला है, बस एक प्रमीला नारी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे दिखलाना तुम।
कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है। उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है, अपना रण है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वह सुख की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण घन इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाथ बध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे। पृथ्वी से नर उठ रहा एक, राह राह होता यह सोच मुझे। यारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबा जाए। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालू कीस समुदाय। लखन चले रण के लिए समझ सब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, पर अब की प्राण गंवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग। मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं राजप्रसाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर सागर जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। जाती है बोले लखन उसकी भी यह टेक,
मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है। वह तांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गरजा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में सायंकाल किया। उस इंद्रजीत से योधा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, या हाल हो गया योधा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निंदा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाएं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक ऐसे भी पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। पहुँचाया रिपु को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ वो था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वहीं प्रसंग। सुलोचना के नाम से जो है जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। तो साथियों, मेघनाथ का वध करके लक्ष्मण, हनुमान और सभी वानरों के सहित भगवान राम के पास आते हैं और उधर लंका में जो कुछ होता है, यानी अब आगे का पाठ सुलोचना सती, इसको हम अगले भाग में वर्णित करेंगे। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।